हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, बीच में एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है संधारित्र, जो कि कम्प्लीटली थ्योरेटिकल है, मैंने उसको छोड़ दिया है। ठीक है, और वो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उसको क्लास में करवाया है, तो वो आप लोग क्लास में समझ गए होंगे। वैसे मैं उसको शॉर्ट्स के माध्यम से यूट्यूब पर डाल दूँगा। ठीक है, तो उससे आगे बच्चों मैं कंटिन्यू करता हूँ। उससे आगे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है संधारित्र के प्रकार। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो संधारित्र के बच्चों 3 प्रकार होते हैं। पहला आप लोग को दिख रहा होगा समांतर प्लेट संधारित्र, जिसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या है, गोलीय संधारित्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। और तीसरा है बच्चों बेलनाकार संधारित्र, जिसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। यह 3 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। थोड़ा सा संधारित्र के बारे में अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो बच्चों आप लोग को मैंने बताया है, संधारित्र एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है कि किसी चालक की धारिता को बढ़ाने का काम करता है। कोई चालक है तो उसकी धारिता को यदि बढ़ानी है तो उसके लिए हम लोग संधारित्र का उपयोग करते हैं, जिसमें 2 प्लेट होती है। जिसकी धारिता हमें बढ़ानी होती है उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, संग्राहक प्लेट कहते हैं, जो कि धनावेशित होता है। और दूसरा हमारा संघनक प्लेट होता है, जो कि ऋणावेशित प्लेट होता है, और जिस पे ऋणावेश जो होता है वो संग्राहक प्लेट के द्वारा ही आता है, स्थिर वैद्युत प्रेरण के माध्यम से। ये सारी बातें बच्चों मैंने आप लोग को क्लास में बता दी है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये कई बार आ चुका है कि समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं। ये इसको हम लोग समांतर पट्ट संधारित्र भी कहते हैं। ठीक है, समांतर पट्ट संधारित्र क्या होता है, इसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो ये टॉपिक बच्चों एग्जाम में कई दफ़ा आ चुका है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो जिसके लिए आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे पहला हमारा क्या है, यहाँ पे मैंने देखो डेफिनेशन पहले लिख दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो डेफिनेशन है, वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक प्लेट एवं संघनक प्लेट एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चे मैंने यहाँ पे समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर बना दिया है, जहाँ पे ये जो पहला प्लेट है ये कम्प्लीटली क्या है, पॉजिटिव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संग्राहक प्लेट। और ये दूसरा जो यहाँ पे बच्चों आप लोग को दिख रहा है, इस पर क्या, इस पर निगेटिव है, जो कि इसी प्लस के कारण यहाँ पे है। इस प्लेट को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे, संघनक प्लेट कहेंगे, जिसको बाह्य रूप से क्या कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ को हिंदी में कहते हैं भूदृत कर दिया जाता है। ठीक है, अर्थिंग। तो ये हो गया बच्चों डेफिनेशन। इस फिगर का यहाँ पे छोटा सा मैंने लैंग्वेज लिख दिया है कि माना कि दिखाए गए आकृति में धातु की बनी 2 वृत्ताकार अथवा आयताकार समतल प्लेटें हैं, जो एक दूसरे के समांतर परस्पर डी दूरी पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 प्लेट है बच्चों, ये संग्राहक प्लेट और ये संघनक प्लेट। आप लोग को दिख रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे क्या होती है, समांतर होती है। जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, इस चलते इसका नाम पड़ा क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बच्चों यहाँ पे ये मान लेते हैं इन दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमने क्या बोली है, डी बोली है। ठीक है, और बच्चों ये जो इसको धनावेश दिया गया है, तो आप लोगों ने आवेशों के वितरण वाले कॉन्सेप्ट में देखा है कि ये आवेश के वितरण के कॉन्सेप्ट से ये क्या हो गया, पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो धनावेश के कारण प्लस सिग्मा आ गया, ऋणावेश के कारण माइनस सिग्मा आ गया। ठीक है बच्चों, और सिग्मा का समीकरण आप लोग को पता है, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, जिसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सिंपल सी बात है कि जब ये इसको जब आवेश दिया गया है, तो आवेश देने के कारण क्या होगा, इसके आसपास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो उत्पन्न होगी। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोगों ने गॉस के प्रमेय में एप्लीकेशन पढ़ रखा है ना, किसी समतल आवेशी चादर के लिए। तो समतल आवेशी चादर के लिए इक्वेशन क्या होता है, तो बच्चों आप लोग को याद होगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो इक्वेशन की शुरुआत कर रहे हैं, आप लोग समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले प्लेट पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र
की तीव्रता। तो प्लेट पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोग को चादर वाला केस याद होगा बच्चों, क्या होता है, ई बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ई बराबर सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट क्या है, विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बोले यदि कि यहाँ पे बच्चों जब आवेश है तो आप लोग को पता है कि बच्चों कि आवेश के कारण तो हमारा विभव उत्पन्न होता है ना। हम लोगों ने बहुत तीसरे चैप्टर में पढ़ा था विद्युत विभव के बारे में, उसके सारे वीडियो इस यूट्यूब पर डाले हुए हैं, तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर कोई क्लास छूट गया हो तो। बच्चों इसको जब हमने आवेश दिया तो आवेश के कारण तो विद्युत विभव भी उत्पन्न होगा, है ना। मान लो इन प्लेटों के बीच में क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र है, तो इन प्लेटों के बीच में अगर कोई बिंदु है तो वहाँ पर कोई ना कोई विद्युत विभव भी होगा। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ ले रहा हूँ, ध्यान देंगे। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विभव, तो वो क्या हो जाएगा। तो इसको बच्चों मैं एक इक्वेशन से लूँगा, वो इक्वेशन बच्चों आप लोग याद करो, मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। वो इक्वेशन है E बराबर V बट्टे डी। इस इक्वेशन को बच्चों अगर आप लोग याद करो तो ये इक्वेशन है क्या, मैं आप लोग को याद दिलाता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध, E और V में संबंध क्या होता है। तो E बराबर आप लोगों ने पढ़ा था माइनस dV अपॉन डी एक्स। E बराबर माइनस dV अपॉन डी एक्स, जहाँ पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और V जो होता है वो हमारा क्या होता है, विद्युत विभव होता है, और डी एक्स क्या होती थी, दूरी। तो यहाँ पे हम लोग माइनस सिंबल नहीं लेते, हम लोग डायरेक्ट लेंगे E बराबर विभव V और दूरी। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है D, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया D। इसको ही बच्चों आप लोग को याद होगा हम लोग बोलते थे विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो ये हमारा विभव प्रवणता भी हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ, E बराबर V बाई डी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विभव और ये दूरी। तो यहाँ से बच्चों जब मैं V निकालूंगा तो मैं V बराबर क्या बोल सकता हूँ, E इंटू में क्या हो जाएगा, E इंटू में D हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो V बराबर E यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। E का मान क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर E के इस मान को यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या हो जाएगा D। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर आगे बताएं तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हो सिग्मा है। सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, पृष्ठीय आवेश घनत्व। सिग्मा बराबर क्या होता है बच्चों, Q बट्टे ए। Q बट्टे ए, Q क्या है, आवेश है, A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल मान लेते क्या, A। तो V बराबर इस सिग्मा की जगह पे अगर Q बट्टा ए पुट करें तो Q इंटू में डी भी लिख देता हूँ साथ में, और नीचे में आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों। V बराबर Q बट्टा ए किसके लिए आया, सिग्मा के लिए आया, डी हमारा पहले से था, और नीचे में हमारा क्या एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, विद्युत विभव। अब अगर आगे बात करें तो बारी आती है धारिता। हम लोग जो व्यंजक निकाल रहे बच्चों, क्या व्यंजक, किस चीज़ का व्यंजक निकाल रहे हैं, धारिता का व्यंजक। तो बच्चों आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था धारिता निकालने के लिए एकमात्र हम लोग फार्मूला का उपयोग करते हैं, C बराबर Q बट्टे V, है ना। मैंने बोला हर जगह पे इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे लिखिए धारिता के लिए क्या होता है बच्चों, C बराबर Q बट्टे V, C बराबर Q बट्टे V, C बराबर Q बट्टे V। अब बच्चों पता है कि धारिता जहाँ कहीं पर भी बच्चों हम लोग धारिता निकालेंगे वहाँ पे हर जगह पे जितने भी टाइप हम लोगों ने संधारित्र का यहाँ पे लिखा है 3 टाइप, इन तीनों टाइप में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह पर ऐसे हम लोग पोटेंशियल निकाला करेंगे और लास्ट में यही वाला इक्वेशन लगाया करेंगे, C बराबर Q बट्टे V। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे सी बराबर क्यू बट्टे भी। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा भी हमारा क्या पोटेंशियल है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में निकाल रखा है। तो इस पोटेंशियल के मान को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, सी बराबर क्यू, और इस भी के जगह पे क्या लिखूँगा क्यू डी बट्टे में ए एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा क्यू से क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए घूम के ऊपर चल जाएगा। तो फाइनली ये क्या निकलेगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। और बच्चों यही इक्वेशन हमारा होता है समांतर प्लेट के लिए धारिता का व्यंजक। तो यही होता है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इसको बच्चों मैं ऊपर में लिख देता हूँ, पेज खत्म हो चुका है। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी, ठीक है। समांतर प्लेट की क्या होगी बच्चों, धारिता होगी। सभी चीज़ के बारे में पता है बच्चों, सी क्या है धारिता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है विद्युतशीलता परावैद्युतांक, ए क्या है जो हमने जो प्लेट लिया उसका क्षेत्रफल, डी क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ठीक है। ठीक है, अभिष्ट समीकरण, ठीक है। तो बच्चों अब इस में आगे मैं आपको ये बताता हूँ कुछ चीज़ें जो कि कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, सुनेंगे अच्छे से बच्चों। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि ये जो धारिता सी है ये 3 चीज़ों पे निर्भर कर रही है। एक निर्भर करिए एप्सिलॉन नॉट पे, एक निर्भर करिए क्षेत्रफल पे, प्लेट के क्षेत्रफल पे, एक निर्भर करिए यहाँ पे डी पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। यहाँ पे एक चीज़ और बच्चों मैं ऐड कर दूँ, ठीक है। यदि दोनों प्लेटों के बीच यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए जिसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तो अगर बच्चों मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई माध्यम भर दिया जाए और एक ऐसा माध्यम जिसका जो परावैद्युतांक है परमिटिविटी वो हमारा एप्सिलॉन आर हो, तो उस कंडीशन में धारिता क्या हो जाएगी बच्चों, तो आप लोग को याद रखना। तो उस कंडीशन में धारिता हो जाएगी सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के साथ में आ जाएगा एप्सिलॉन आर, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे डी। ये हो जाएगा हमारा धारिता का व्यंजक। कब, जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई दूसरा माध्यम भर दिया जाए, वैसा माध्यम जिसका परावैद्युतांक क्या हो, एप्सिलॉन आर हो, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोग को सिखा दूँ। यहाँ पे मैंने अभी तुरंत ऊपर आप लोग को बताया कि आप लोग इस इक्वेशन से देख रहे हैं क्या कि किसी भी संधारित्र की धारिता जो होती है वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती है, माध्यम पर, क्षेत्रफल पर और दूरी पर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समझेंगे। संधारित्र की धारिता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, निम्न कारकों पर निर्भर करती है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो आता है बच्चों वो आता है किस पे, तो सबसे पहले लिख देते हैं प्लेट के क्षेत्रफल पर। प्लेट के क्षेत्रफल यानी कि ए पर। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सी के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, ए है, ए हमारा ऊपर में है। बच्चों यहाँ पे अगर मैं इस एरिया प्लेट के अगर क्षेत्रफल को बढ़ाऊँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो धारिता है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। यहाँ पे मान लो कोई प्लेट है, जैसे मान लो ये कोई प्लेट है ना, इसकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होगी आवेश को ग्रहण करने की, कुछ ना कुछ धारिता होगी। अगर मैं इसके साइज को अगर बढ़ा दूँ
है ना, इसके साइज को, इसके एरिया को अगर बढ़ा दो तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा आवेश को ग्रहण करेगा, है ना, इसकी धारिता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कह सकते हैं क्या, C समानुपाती किसके, A के, C समानुपाती A के, यानी कि एरिया अगर बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में चालक की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। सेकेंड अगर बात करें, सेकेंड, तो सेकेंड ले लेते हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो दूरी क्या है बच्चों, दूरी दिख रहा होगा आप लोग को, D है, जो कि कहाँ पे, नीचे में। तो सिंपल सी बात है, अगर नीचे वाला अगर D को अगर बढ़ाएं, नीचे में अगर D को बढ़ाएंगे तो C का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये क्या, D नीचे में, यानी कि रेसिप्रोकल है। अगर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को अगर बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा आप दूरी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा धारिता क्या हो जाएगा, कम होते चल जाएगा। अगर दूरी को कम कर रखेंगे तो धारिता क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि दूरी बढ़ा रहे हैं, धारिता घट रहा है, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि C जो है वो रेसिप्रोकल है D के, C जो है वो D के क्या है, समानुपाती है। यानी कि यहाँ पे अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की अगर दूरी को अगर बढ़ा दे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बच्चों। अगर धारिता को बढ़ानी है तो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करनी होगी, कम करके रखनी होगी। तो वही हमने लिखा है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर C व्युत्क्रमानुपाती D। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। पहले सबसे पहले हमने क्या लिया, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल हमारा ऊपर में था, तो अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली C का मान क्या हो जाएगा, C का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर में है ना, अंश में। तो अगर A को बढ़ाएंगे तो C भी बढ़ेगा, A को घटाएंगे तो C भी घटेगा। तो उस चलते हमने यहाँ पे लिखा कि C समानुपाती किसके, A के, C समानुपाती किसके, A के। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, दूरी नीचे में है ना, कि यानी कि दूरी नीचे में मतलब व्युत्क्रमानुपाती। यदि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा, मतलब दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है। अब तीसरा ले लेते हैं, प्लेटों के मध्य स्थित पदार्थ पर, पदार्थ या माध्यम जो भी कह लो, माध्यम पर। ठीक है। तो इस पर निर्भर कैसे करती है, तो अभी तुरंत आप लोग को मैंने बताया कि एप्सिलॉन r देख रहा होगा पर, यानी कि हमने बताया था आप लोगों को कि अगर दो प्लेटों के बीच में अगर कोई माध्यम भर दी जाए तो समझ जाना उसकी धारिता बढ़ेगी। इसको बच्चों आप लोग को याद रखना है कि अगर दो प्लेटों के बीच अगर कोई माध्यम अगर भर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि धारिता के मान में वृद्धि होती है ना। उस चलते हमने इसको एप्सिलॉन r को ऊपर लिखा है। तो यानी कि C समानुपाती क्या, एप्सिलॉन r। तो ये तीन कारक जो है वो क्या करते हैं, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। ठीक है। प्लेट के क्षेत्रफल पे, प्लेटों के बीच की दूरी पर, प्लेटों के मध्य स्थित पदार्थ पर। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों समझ में आया होगा, है ना। एक बार और मैं ऊपर से अगर थोड़ा समझा देना चाहूँ तो समझा देता हूँ। समांतर प्लेट संधारित्र वैसा संधारित्र जिसमें संग्राहक प्लेट और संगणक प्लेट क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है। अब ये दोनों प्लेट है बच्चों, यहाँ पर हमने दो प्लेट ले लिया, ये हमारा क्या होगा, संग्राहक प्लेट, जिसको हम लोग इंग्लिश में कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं। ये वाला हमारा क्या होगा बच्चों, संगणक प्लेट, जिसको हम लोग कलडोजिंग प्लेट कहते हैं। यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, बाह्य रूप से भूदृत कर दिया। इन दोनों के बीच की दूरी को यदि आप लोग देखो, इसकी दूरी को हमने क्या मान लिया, d मान लिया। तो बच्चों आप लोग को पता है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर खत्म होती है। तो यहाँ पे देख रहा होगा धनावेश से निकल रही है, ऋणावेश पे खत्म हो रही है, धनावेश से निकल रही है, ऋणावेश पे खत्म हो रही है। और बच्चों आप लोगों ने जब विद्युत बल रेखा का प्रॉपर्टीज पढ़ा था, है ना, तो उस प्रॉपर्टीज में भी आप लोगों ने पढ़ा था। तो विद्युत बल रेखा के प्रॉपर्टीज में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत बल रेखा में आप लोग को याद होगा कि विद्युत बल रेखा जो होती है पीपीसी का निर्माण करती है। और उसमें बच्चों हमने बताया था पीपीसी का फुल फॉर्म क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो और कुछ नहीं, और बस वो यही होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इस तरीके का हमने एक फिगर बनाया था कि पीपीसी का निर्माण करे, धनावेश से निकल रही, ऋणावेश पर खत्म हो रही है। ठीक है बच्चों। तो इसको जब हमने आवेश दिया, इसके कारण प्लस सिग्मा उत्पन्न हो गया, इस आवेश के कारण माइनस, ऋणावेश के कारण माइनस सिग्मा उत्पन्न हो गया। इसका लैंग्वेज बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विभव, पहले यहाँ पे देखो, प्लेट पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यहाँ पर जो हमने आवेश दिया, आवेश के कारण क्या उत्पन्न हो गया होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई होगी।
तो गॉस का एक एप्लीकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि जब भी हम लोग किसी समतल चादर या समतल धातु की प्लेट के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेते हैं तो उसका समीकरण होता है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट मैंने ले लिया। अब हमने बोला कि जब इसको हमने आवेश दिया तो आवेश के कारण कुछ ना कुछ विभव तो उत्पन्न हुआ होगा, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न हो गया होगा, विद्युत विभव। तो हमने बोल दिया प्लेट के बीच यदि किसी बिंदु पर हमें विभव चाहिए तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने विभव प्रवणता वाले केस में पढ़ा है E बराबर क्या होता है माइनस dV/dx, जिसको हमने बोला E विभव में माइनस सिंबल नहीं लेते हम लोग, भी है यहाँ पे भी हो गया, दूरी को हमने क्या बोल दिया d, तो ये d हो गया E बराबर V/d। तो E बराबर इसी याद रखना बच्चों, इसी चीज से हमने निकाला था मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत E बराबर V/d। तो यहाँ से जब भी निकालेंगे बच्चों तो ये जो d भाग में इस तरफ जाएगा तो गुना में, तो E इंटू डी हो गया। अब E का वैल्यू ऊपर हम लोगों ने निकाल रखा था, E की जगह पुट कर दिया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब बच्चों ये जो सिग्मा होता है ये क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है जिसका मान होता है Q/A। तो यहाँ से बच्चों जब हम लोग Q निकालेंगे, यहाँ से सिग्मा का मान Q/A, तो यहाँ पे आप लोग को बच्चों सिग्मा दिख रहा है, तो सिग्मा की जगह पे मैंने Q/A डाल दिया, इंटू में d था, d लिख दिया, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब ये हमारा भी निकल गया जो कि क्या विभव। तो बच्चों मैंने आप लोग को बताया जहाँ कहीं पर भी हमें धारिता निकालनी हो वहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं C बराबर Q/V, हमने लगा दिया। तो फिर समीकरण फर्स्ट को हमने यहाँ पे पुट किया, C बराबर Q और V की जगह पे पुट किया QD बट्टे A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर गया तो एप्सिलॉन नॉट A/d, ये हमारा क्या हो गया, धारिता हो गया। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिख दिया C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d। ठीक है, अभिष्ट समीकरण। अब हमने बोला कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई माध्यम भरा हो, अगर मान लो दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई माध्यम भरा हो इन दोनों प्लेटों के बीच में, तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। तो हमने यहाँ पे एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन नॉट A/d, बाकी जैसा था वैसे उतार दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि संधारित्र की धारिता निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर कर रही है, एक तो परावैद्युतांक पर, विद्युतशीलता पर, क्षेत्रफल पे और दूरी पर। तो हमने बारी बारी से ले लिया, ये आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यही हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, कोई भी दिक्कत होगी बच्चों कमेंट करके आप लोग लिख लेंगे। और वैसे बच्चे जो आप लोग को बोले कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, तो उसको आप लोग मेरा लिंक भेज सकते हो यूट्यूब का, ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, और इस वीडियो को भी देखें आप लोग, अच्छे से समझे, लाइक करें, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है बच्चों, बाय।